एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग फिट होंगे, फाइन होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का वीडियो है जस्ट मैं आप लोगों के साथ अपने बच्चों का कुछ कहते हैं कि क्लोथ्स कलेक्शन और कुछ स्टार्टिंग की चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये उन मदर्स के लिए हैं जो लोग अभी ट्विंस प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट्स एंजॉय कर रही हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप लोग रेडी रहिए इतने सारे स्टॉक को खरीदने के लिए और शॉपिंग को एंजॉय करने के लिए अपने बच्चों के लिए। तो बस मैं आप लोगों से शेयर करूंगी उनके कुछ चीज़ें, जैसे जैसे मैंने तैयारी शुरू भी करी थी या मैं अभी करंटली हर चीज़ उनके लिए ले रही हूँ। तो मैं जो छोटा मोटा सा कलेक्शन है मेरे पास यहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बने रहे वीडियो में आगे तक। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है अपने पास। हूँ मैं अपने बच्चों की छोटी सी फैमिली से, कहते हैं गुड्डी गुड़िया की फैमिली से। तो इन इन दोनों से तो आप मिल चुके हैं हमारे पहले वीडियो में। ये है एक नई मेंबर। ये देखिए, इस गुड़िया को हो चुके हैं लगभग 22-23 साल और एज इट इज़ इसे भी उतने ही साल पुरानी गुड़िया। मीन्स ये मेरी गुड़िया है, जब मैं छोटी हुआ करती थी तब की गुड़िया है ये। उसके बाद ये भालू जी अभी इनकी मासी जी ने इनको गिफ्ट किए हैं दोनों। तो ये है इनकी टोटल गुड्डे गुड़िया की अभी करेंटली फैमिली। और ये मेरी भतीजी की है जो मैंने उसके उसके बर्थडे में गिफ्ट की थी। तो ये देख लीजिए। तो ये तो है स्वीट सी फैमिली बच्चों की। तो अब मिलते हैं आगे। तो अब ये देखिए क्लोथ्स का कलेक्शन। तो आप देख सकते हैं इतना सारे क्लोथ्स है। ये 1 2 3 4 और ये 3 लाइंस हैं 1 2 3 4 करके रोज एंड कॉलम्स में। और ये कुछ पजामे रखे हुए हैं, ये कुछ और हैं चीज़ें, टावल्स हैं, ये कुछ क्लोथ्स हैं, ये इनर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये इनके बॉक्सेस हैं, इसमें भी सामान है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। ये इनके कंबल वगैरह हैं, ब्लैंकेट्स हैं जो यूज्ड होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल के लिए डायपर, जो ज़रूरी आपको चाहिए होते हैं। तो इनकी तो कोई कहानी नहीं है, इनकी तो अनगिनत चीज़ें हैं। तो आप लोगों से शेयर करूँगी कि उनका पहला क्लोथ क्या था, या फिर वो चीज़ें मैं मतलब कि आप लोगों जो न्यूली मॉम बन रही हैं या फिर जो ट्विंस को प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है ये वीडियो उन्हीं के लिए है स्पेशली। और प्लीज़ एंजॉय करें अपने हर दिन हर पल बहुत अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या मैंने फ़र्स्ट टाइम उनके लिए ख़रीदा था और क्या क्या चीज़ें मेरे पास उनके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ ऑर्डर की थी अपने बेबी के लिए, दोनों बेबीज़ के लिए। तो मैंने ये 3 ऑर्डर किए थे बिकॉज़ मेरे भाई का बेटा भी हुआ था, तो उसके लिए भी मैंने साथ में ऑर्डर किए थे। तो कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको पहले से चीज़ें ऑर्डर नहीं करनी चाहिए। ये पुराने लोग कहते हैं कि अपशगुन होता है, पर मैंने फिर भी ख़रीद लिया बिकॉज़ मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती थी और बहुत सारे ऐसे देखती थी जो लोग ऑलरेडी ख़रीद रहे हो थे उस टाइम पे चीज़ें। तो मैंने भी ऑर्डर कर ली थी, मुझे ये अच्छा लगा था उस टाइम पे। मैंने ये फर्स्ट ट्राई से ऑर्डर किया। तो ये बच्चों को कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसमें बच्चे को बहुत ईजिली कैरी कर सकते हो। इसमें बच्चे के कपड़े ऊपर नीचे नहीं होते, ये बिल्कुल बहुत अच्छा और कंफर्ट में है। आप बहुत ईजिली इसमें कैरी अप कर सकते हो अपने बच्चों को। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे बनता है। तो ये इस तरीके से बन जाता है। आप इसके अंदर अपने बेबी को डालो, मतलब लिटा के इसको फिर बंद करो। तो ये इस तरीके से आप अपने बच्चे को कैरी कर सकते हो। तो इसमें वो बहुत सेफ़ और सिक्योर रहता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो मैंने ये दोनों चीज़ें ऑर्डर कर ली थी, पर इसके बारे में किसी को नहीं पता था बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे ये बोले कि यार आपने पहले क्यों ऑर्डर कर लिया। फिर वो थोड़ा मन में डाउट सा आ जाता है, इस वजह से मैंने नहीं बताया किसी को। बस मैंने इसको ला के रख के, वो जो मेरे 2 बेबीज़ थे उनके साथ इसको कवर अप करके रख चुका था। तो ऐसे ये दूसरा है, तो ये भी ऐसे बन जाएगा। और ऐसे तीसरा भी था, वो तो उन्हीं के पास है। तो ये तो पहली चीज़ थी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी खुद से, लाइक जैसे कि ये ड्राई शीट हो गई। और ये ड्राई शीट है बच्चों की, ये मैंने खुद से ख़रीदी थी उस टाइम पे। पहले ले ली थी ये सब चीज़ें मैंने बिकॉज़ मुझे लगता था अगर बाई चांस, कहते हैं ना जैसे कि
हॉस्पिटल जाने से पहले आपको अपना बैग पैक करना होता है, तो उस हिसाब से मैंने भी चीज़ें लेनी शुरू कर दी। तो मेरी चीज़ ना हर चीज़ ज़्यादा दिखती थी, बिकॉज़ मुझे तो भाई सबको नहीं पता कि दैट आई हैव ट्विन्स, पर मुझे तो पता है कि मेरे पास ट्विन्स है, तो इस वजह से मैं हर चीज़ खरीदती थी। तो सबको लगता था कि यार ये तो ज़्यादा खरीद रही है, ओवर खरीद रही है। पर द मेन फैक्ट इज़ दैट कि भाई हमारे पास तो ट्विन्स थे, तो हमारे पास हर चीज़ डबल आ रही थी, डबल आ रही थी ऑब्वियसली बात है, तो ज़्यादा आ रही थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खरीदी थी। तो अभी मैं फ़िलहाल सबसे पहली चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने एग्जैक्टली सेम खरीदी थी अपने बच्चे के लिए। तो मुझे 7.5 महीने से कहा जा रहा था कि अब बच्चे डिलीवर हो जाएंगे, अब मे बी क्या पता हमको बेबी आउट हो जाएंगे। तो मेरा फेवरेट कलर है येलो। तो मेरा फेवरेट कलर येलो होने की वजह से मैंने जो फर्स्ट ड्रेस खरीदी थी अपने बच्चों के लिए, ये कॉटन वेयर है। तो ये थी वो जो मैंने शॉप से ली थी। तो ये दोनों के लिए मैंने एक जैसी ली थी। तो ये देखिए, ये दोनों के लिए मैंने एक जैसी ली थी। तो देख लीजिए आप। तो ये पहली ड्रेस थी, पर ये पहली ड्रेस उनको पहना, तो जो पहली ड्रेस मैंने उनके लिए सेम कलर की ली थी, ये वो सेट हैं दोनों, उन दोनों के लिए वो ये रहे। पर ये जब वो पैदा होके आए थे तब ये नहीं पहनाया था उन्हें, बिकॉज़ बड़ों का मानना है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें न्यू क्लोथ्स नहीं पहनाने चाहिए, उन्हें पुराने क्लोथ्स पहनाने चाहिए। तो जो उनकी सिस्टर है बड़ी, उसके क्लोथ्स उन्हें पहनाए थे, पर उसके क्लोथ्स उसी दिन पहनाए गए। उसके नेक्स्ट डे मैंने उनके क्लोथ्स चेंज कर दिए थे, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे थे मेरे बच्चों पे। तो इस वजह से मैंने वो क्लोथ्स के बाद फिर अपने क्लोथ्स पहनाना शुरू कर दिया था उन्हें। तो ये देखिए पहले क्लोथ्स क्यूट से बच्चों के। उसके बाद मैंने कुछ छोटे छोटे से टॉवल्स उनके लिए लिए थे, पर ये मैंने ज़्यादा छोटे ले लिए थे, जैसे आफ्टर बाथ के लिए यूज़ करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। तो उसके बाद मैंने इन्हें 1-2 दिन ही यूज़ किया। उसके बाद मैंने नए टॉवल्स लेके आ गई थी। और ऐसे ऐसे ही उनको कैरी करने के लिए जो टॉवल्स होते हैं वो ये हैं। और ये सब चीज़ें मैंने पहले से ही ले चुकी थी, तो सब कुछ डबल डबल मिलेगा आपको। उसके बाद वो टॉवल्स छोटे हो गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए ऐसे करके 2 टॉवल्स ले लिए थे उनके नहाने के लिए। तो ये फैब्रिक का ध्यान रखिएगा कि आप सॉफ्ट लीजिएगा, बिकॉज बच्चे बहुत, उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने पहले से ही ले चुकी थी उनके बर्थ से पहले, बल्कि कहते हैं नहीं लेना चाहिए, पर मैंने ले लिया था। बिकॉज अगर आप सडन से आप डिलीवरी के लिए चले जाते हो, हाँ बड़े होते हैं और घर पे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो लेके आ जाते हैं उनके लिए चीज़ें, पर मीनवाइल अगर आपके पास चीज़ें ऑलरेडी होंगी तो आपके लिए इजी होगा, किसी और के लिए थोड़ी क्या इजी होगा, और बच्चों के लिए भी इजी रहता है। तो पहले से रखना मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं है। सिर्फ ऊपर वाले का ध्यान कीजिए, अच्छा मन रखिए, सब अच्छा होगा। तो ये तो कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर ली थी, पहले से ले ली थी। उसके तो ये देखिए, ये दोनों प्री मेच्योर पैदा हुए थे। तो मतलब प्री मेच्योर भी नहीं कहूँगी, पर 2 बच्चे थे, तो उस वजह से वो प्री मेच्योर जैसी हालत थी उन दोनों की, बहुत कमज़ोर थे। तो मैंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे पजामे बहुत सारे ले लिए थे, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे है, अक्टूबर की मतलब अक्टूबर क्या, एंड ऑफ द अक्टूबर ही थे, 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैंने लेना शुरू कर दी थी। ये तो मैंने कुछ ही लिए थे, मतलब लाइक 6 का पेयर लिया था, उससे ज़्यादा नहीं लिया था मैंने। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने ली है बाद में धीरे धीरे। और कुछ ये है, ये लिए कुछ, और कुछ पजामे, कुछ इनर्स, इतनी सारी ये इनर्स हैं उनकी, जिसमें से ये अभी आधी जो उन्होंने पहनी हुई है कुछ, और कुछ धुलने के लिए जा रखी हैं, कुछ सूखी नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे करके चीज़ें हैं। तो ये अभी भी उनको लूज़ आती हैं, लगा लीजिए आप, ये जो इनर्स हैं वो अभी भी उन्हें लूज़ आती हैं, बल्कि 0 साइज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने छोटे और कितने वैसे हुआ होंगे उस टाइम पे। तो इस वजह से मेरा मानना है कि भाई अगर आप न्यू क्लोथ्स पहना भी देते हो अपने बच्चों को तो कोई गलत बात नहीं है, या आप पहले से प्रिपरेशन कर देते हो तो कोई बात नहीं है। पर सम हाउ समवेयर आपके मन में ये चीज़ें आती रहती हैं कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती। तो देखो यार, आप ऊपर वाले का ध्यान करिए, ऊपर वाले से।
तो अब मैं इन बॉक्सेस को जो मैंने आपको दिखाया था उसका राज खोलती हूँ। तो ये रहे वो बॉक्सेस जिसमें ये जो आपको पता है क्लोथ्स के साथ आपको ग्लव्स मिलते हैं, वो सारे मैंने इसमें रखे हुए हैं। और कुछ छोटे छोटे ग्लव्स हैं वो मैंने इन पे इस बॉक्स को यूटिलाइज़ किया है। कपड़ों का ही बॉक्स है, जो बच्चों के कपड़े आते हैं उन्हीं का बॉक्स है। तो ये मैंने एक बॉक्स में उनके ये रखे हुए हैं, और दूसरे बॉक्स में मैंने उनकी जो मिल्क बॉटल है उसके कवर्स रखे हुए हैं, उनके हैंकीज़ रखे हुए हैं। ये ऐसे करके मैंने ऐसे बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिनमें मैंने उनकी चीज़ें रखी हुई हैं। ये टेम्प्रेरी बॉक्सेस हैं। इसके बाद जो इनकी जब भी अपने घर जाएंगे तो वहाँ पे जो इनकी कबर्ड है, मतलब वो उस पे रखा जाएगा ये सारा सामान। तो ये है इनकी सारी, इनमें कैप्स रखी हुई हैं। मैंने इनकी जितनी भी कैप्स इनके क्लोथ्स के साथ, और जो मैंने एक्स्ट्रा कैप्स खरीदी हैं वो हैं इसके अंदर। द नेक्स्ट बॉक्स कम्स, ये इनकी बिब्स वगैरह रखी हुई हैं इसके अंदर। और ये सबसे बड़ा कलेक्शन है इनकी टोपी, सॉक्सेस, ये सारी चीज़ें हैं। देखो ये इस तरीके की कैप्स हैं ड्रेसेस की, ये मैंने खुद खरीदी हैं। और ये छोटे छोटे से सॉक्स, ये शूज़ हैं, ये हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आपसे और चीज़ें शेयर करती हूँ। तो ये उन बॉक्सेस का राज है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इन बॉक्सेस में मोस्टली मैं वो चीज़ें यूज़ रखती हूँ, उनके छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि छोटे छोटे ग्लव्स होते हैं, छोटे छोटे मोजे होते हैं, वो गुम हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब उनको वो वॉश करके आ जाते हैं, मतलब सूख के आ जाते हैं, तो मैं इन बॉक्सेस में डाल देती हूँ। जब भी मैं उनको सुबह रेडी कराती हूँ तो मुझे ईजी हो जाता है चीज़ें ढूंढने की। इन बॉक्सेस को सामने रख दो, उनमें से कैप उठा ली, इनमें से उनकी ग्लव्स उठा लिए, मोजे उठा लिए, तो इजीली वो चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे। और ये सारी चीज़ें हैं उनकी। और क्या शेयर करनी, और अभी उनके न्यू क्लोथ्स मैंने लिए हैं, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर करूँगी, बिकॉज़ अभी वो जो मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं उनमें वो आपको पहने हुए नज़र आएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा उन क्लोथ्स को वहाँ पे देखना। तो अभी फ़िलहाल इतना सा ही वीडियो था। तो ये उनके क्लोथ्स हैं, ये भी उनका पहला कपड़ा है जो मैं लेके आ चुकी थी उनके पैदा होने से पहले। ये दोनों के पास सेम है। उसके बाद ये देखिए आप, ये जो पजामे होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उनके जो पैर हैं वो ढके रहते हैं। तो आपको अगर आप सॉक्स नहीं भी पहनाते हो ना तो वो कवर अप रहता है। तो बच्चा, अगर आप सॉक्स पहनाते हो, बच्चा क्या करता है, पैर चलाता रहता है तो वो खोल देता है। पर ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी होती है कि आप जब इसे पहनाते हो बच्चों को, तो बच्चे मतलब सिक्योर रहते हैं, उनके हाथ, मतलब उनके पैर बिल्कुल क्लोज रहते हैं, मतलब हवा लगने का कोई डर नहीं रहता। उसके बाद ये आप देख ही रहे होंगे, ये सारे कपड़े हैं। मैंने काउंट नहीं किया पर बहुत सारे हो चुके हैं। इनमें से कुछ साइज़ेस हैं जो उनको बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, कुछ है कि अभी नॉर्मल साइज़ के हैं जो उन्हें आराम से फिट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो अगले साल तो इनमें से कोई भी नहीं आने वाला है। ये सब करंटली मतलब अभी आने वाले 2-3 महीने तक, 2 महीने, मे बी 2 महीने या 1 महीने ये पहनने वाले हैं। और मोस्टली जो कपड़े हैं वो इस स्टफ़ में हैं इनके पास, तो ये गर्मियों में तो काम नहीं आने वाले हैं। तो अब ये सारा स्टॉक रिप्लेस होके समर का नया स्टॉक आएगा दोनों के लिए। तो इस वाली में मुझे इतना बर्डन नहीं हुआ था, बिकॉज़ जितने भी लोग, मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो इन्हें मिलने आते थे, इन्हें देखने आते थे, वो कुछ ना कुछ कपड़ा गिफ्ट लेके आते थे। तो इनके पास मोस्टली, आजकल हम लोग अपने बच्चे अपनी नानी के घर आए हैं, तो नानी के घर जितने भी लोग उन्हें मिलने आते हैं, मीन्स उन्हें देखने आते हैं, उनकी मुँह दिखाई करने आते हैं, तो मोस्टली वो उन्हें प्रेजेंट में कपड़े देते हैं। तो इसमें कुछ कपड़े उन वहाँ से भी आए हैं, तो इनकी तो बल्ले बल्ले ही हो जाती है, क्योंकि जो भी आता है उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करके जाता है, लिफाफा प्लस ये कुछ कपड़े। तो मोस्टली बेबीज़ क्या करते हैं कि डेली डेली न्यू क्लोथ्स का कलेक्शन पहनते हैं। तो बस था मेरे बेबीज़ का कलेक्शन। और मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करूँगी। ये इनकी बुआ जी ने ये देख लीजिए आप, ये आपका गिफ्ट पैक है। ये इसमें आप इनके सोप, ये हिमालय का जो प्रोडक्ट्स हैं बेबी के केयर के, वो सारे थे इसमें। तो इसमें वो सारे प्रोडक्ट्स थे, पर मैंने इसको यूटिलाइज़ किया है। फ्रेशेस क्रीम वगैरह है, साथ में मैंने इनकी मेडिसिन्स भी रखी हुई है इसमें, लाइक इनकी बुखार की दवाई या जो भी इनकी मेडिसिन्स आती हैं जो इनको देनी होती हैं, वो मैंने इसके अंदर फिट करके इस किट को तैयार कर दिया है इसमें। तो ये मुझे काफ़ी क्यूट सी और काफ़ी अच्छी लगी है जो है ये
बास्केट, तो ये यूज़फुल है काफ़ी। तो इसे कैरी करने के लिए ईज़ी रहता है, जब आप कहीं भी इधर-उधर चलो तो ये काम आ जाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये उन मॉम्स के लिए हैं जो अभी मॉम्स बनने वाली हैं और प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही हैं। तो आपको एक छोटा-छोटा सा आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके ट्विन्स आने वाले हैं तो गेट रेडी फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए, खासकर इन बेसिक चीज़ों के लिए तो रेडी रहना ही चाहिए कि आपको हर चीज़ डबल लेनी है। और मैं मानती हूँ फुल एंजॉय करके लीजिए अपने बच्चों के लिए। मैं तो अपने बच्चों की शॉपिंग बहुत एंजॉय करती हूँ, मैं अपनी शॉपिंग करना भूल चुकी हूँ, मैं अपने लिए लेना भूल चुकी हूँ। अब जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं ना, तो मेरी जो आइज़ होती है वो उस कॉर्नर पे जाती हैं जहाँ पर बच्चों के कपड़े होते हैं, दैट्स इट। उसके बाद अगर मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि अगर तुम्हें कुछ लेना है, तो मेरा रिप्लाई होता है ना। मैं मोस्टली जहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छी सी चीज़ दिखती है मैं उठा लेती हूँ। वो किसकी होती है? मेरे बच्चों की होती है। तो आप भी इंजॉय करें अपना ये वाला टाइम, जो लोग इंजॉय कर रहे, जिनके साथ ये वाला टाइम चल रहा है, मेरा वाला टाइम, वो ये वाला टाइम इंजॉय करिए। और जिनका मेरा वाला टाइम आने वाला है, वो उसको सोच के इंजॉय करें अपना वो वाला टाइम। तो ऐसे ऐसे करके और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी अगर मैंने पहले से कपड़े ले लिए हैं तो आप भी ले लीजिए। मोस्टली अब तो हर कोई ले रहा है, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप पहले से अपनी तैयारी रख के रखिए और हमेशा बच्चे को न्यू कपड़े पहनाइए। पर बड़ों की बात भी सुननी होती है, तो उनकी भी बात सुनिए और उस हिसाब से आप चलिए। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।